इनके घर में आने वाले अब्दुल चचा जो थे ना, इनके घर में इनके पलंग हिला के गए हैं। ये उन्हीं से पैदा हैं। ये राम की भूमि है और जो राम का नहीं हुआ वो हमारे यहाँ किसी काम का नहीं हुआ, उसको शमशान में भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ईश्वर को देखने के लिए आंखें नहीं, अंतरात्मा चाहिए होती है। और वही अंतरात्मा के साथ बागेश्वर धाम में जय श्री राम के नारे लगते हैं। मस्जिदों से ना पत्थर ले लेके तुम ही लोग निकलते थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जनता जागरण। जी हाँ, आप अमित भैया, आप ये चीज़ बताइए कि आप बाबा बागेश्वर धाम के किस तरीके से आप देखते हैं? वहाँ बालाजी साक्षात विराजमान है और बालाजी के लिए कोई देखने की आवश्यकता है क्या? कोई आवश्यकता है क्या? जब हमारे देव वहाँ पर विराजमान है तो वहाँ देखने की आवश्यकता नहीं है। जिस स्थान पर रात और दिन श्री राम का भजन होता होगा तो वहाँ के लिए हमें किसी के बहकाने से बहकने वाले नहीं है। जिन लोगों को लगता हो कि वहाँ पर कुछ अंधविश्वास फैलाया जा रहा है तो उनसे सिर्फ एक ही सवाल कहना चाहता हूँ, जब तुम्हारी आँखें जब एक बैक्टीरिया नहीं देख सकती हैं और तुम बात करते हो भगवान को देखने की, तुम पहले इस धरती पे जो पैदा हो रहे बैक्टीरिया है ना, उन्हें बिना टेलीस्कोप के देख कर दिखाओ तो हम जाने कि तुम्हारी बातों में सच्चाई है। क्योंकि ईश्वर को देखने के लिए आंखें नहीं, अंतरात्मा चाहिए होती है। और वही अंतरात्मा के साथ बागेश्वर धाम में जय श्री राम के नारे लगते हैं और जय श्री राम के नारे के साथ वहाँ पर जो भी शक्ति है वो धीरेन्द्र शास्त्री जी की नहीं है, वो वहाँ पे साक्षात विराजमान हमारे बालाजी महाराज की है, जिनका नाम बागेश्वर धाम है। और उसी के आधार पे हम लोग उनका समर्थन भी करेंगे। और साथ में स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि जो लोग उनको बदनाम करने की बात कर रहे हैं तो हम तन मन धन और आवश्यकता पड़ी ना तुम जैसे दल्लों को बल से भी हम तैयार खड़े हैं। क्योंकि हम कुठाराघात अपनी संस्कृति के ऊपर कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी। बहुत हो गया कुठाराघात, बहुत हो गया, लेकिन अब कुठाराघात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी, इतना सा भी। हम लोग अपनी विरासत आने वाली पीढ़ी को रोटी कपड़ा मकान के लिए वोट नहीं देंगे। रोटी कपड़ा मकान के लिए कांग्रेस ने 70 साल हिंदुओं को मूर्ख बनाया सेकुलर बना के, लेकिन आज हम लोग केवल और केवल अगर वोट देंगे तो भारत के अंदर अपनी आने वाली पीढ़ी को विरासत में हिंदू राष्ट्र देंगे, जिस पे आने वाली पीढ़ी भी गर्व करेगी, केवल हिंदू राष्ट्र। कांग्रेस वाले ये भी बोल रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करके वोट ले रहे हैं। कांग्रेस वाले ये क्यों नहीं बोलते हैं कि हम केवल मुस्लिम और ईसाई तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? बोले ना एक बार, बोलिए एक बार, ईसाई तुष्टीकरण करते हैं या नहीं करते हैं? या मुस्लिम वोट बैंक के लिए देश के अंदर क्या माहौल बनाया जा रहा है वो दिखता नहीं है? अगर तुम लोगों ने केवल ईसाई और मुस्लिमों को पाने के लिए, उनके वोट को पाने के लिए देश के अंदर लगातार 70 सालों तक भ्रम में रखा, रोटी कपड़े मकान के ऊपर वोट मांगकर हिंदुओं के साथ तुष्टीकरण किया, लेकिन आज भारत के अंदर जो वर्तमान की सरकार है, जो गद्दी पे प्रधान सेवक बैठा है, वो सशक्त है और वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो सबको साथ लेके चल रहा है। अब इन लोगों के पेट में ये दर्द हो रहा है कि हिंदुओं को साथ लेके क्यों चल रहे हो? तो हिंदुओं को साथ लेने के चलने का कारण भी तुम ही लोग हो। मस्जिदों से ना पत्थर ले लेके तुम ही लोग निकलते थे, हम नहीं निकलते थे। हमारे यहाँ मंदिर से निकलने वाला प्रसाद ग्रहण करता है, लेकिन इन लोगों ने मस्जिदों से निकल के पत्थर बरसाए। इन लोगों ने साइलेंट में हमारे जो कम पढ़े लिखे लोग जो जानते नहीं उन लोगों को 2 किलो चावल और ब्रेन वॉश करके ईसाई धर्मांतरण कराया। ये लोग हमारी बेटियों को लव जिहाद करते रहे। हम लोग कब तक तुष्टीकरण देखेंगे? इन लोगों ने आर्टिकल 30 और 30A लगा के हमारे बच्चों को इतिहास से दूर रखा। क्यों? हमारे बच्चों को धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ाया जाएगा क्या? हमारे बच्चों को इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा? डरते तुम थे, क्योंकि तुम्हें मालूम है ये सिंहों की औलाद है, जितने भी हिंदू हैं ये सिंहों की औलाद हैं, और तुमने इनसे इतिहास छुपाने के लिए आर्टिकल 30 और 30A का प्रावधान लाया। सेकुलर शब्द जब भारत के अंदर संविधान लिखा गया तब क्यों नहीं जोड़ा गया? अगर सेकुलर शब्द जब ही जोड़ दिया होता तो आज वर्तमान में भारत के हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करनी पड़ती। क्योंकि 1947 में भारत को तोड़ने के लिए इन लोगों ने पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया। 4 लोगों ने। कौन थे ये 4 लोग जिन्होंने पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया? भारत के अंदर हम लोगों को सेकुलर बना के छोड़ दिया। क्यों भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना? जब बंटवारा मजहब के आधार पर किया गया और मजहब के आधार पर पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना, मजहब के आधार पर विश्व में 57 से 58 देश मुस्लिम राष्ट्र बने, मजहब के आधार पे, पंथ के आधार पे 100 से ज़्यादा ईसाई देश, ईसाई मिशनरी
देश बने हुए हैं, तो भारत इकलौता भारत के बच्चों के भविष्य की विरासत की सुरक्षा के चक्र के लिए हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनेगा? हिंदू राष्ट्र बनाकर पीढ़ी को आगे सुरक्षा देने का काम हिंदुस्तान में अब हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकते हैं? यहाँ तो खुद हिंदुस्तान में राममानस पर चरित्र पे इस पे बवाल उठ जा रहा है। देखिए, जो लोग रामचरितमानस पे सवाल उठा रहे हैं ना, उनके लिए एक ही बात कहूँगा, इनके घर में आने वाले अब्दुल चचा जो थे ना, इनके घर में इनके पलंग हिला के गए हैं। ये उन्हीं से पैदा हैं, इनके 4 बाप और इनकी जो औलादे, ये जो आज रामचरितमानस पे उंगली उठा रहे हैं, ये दोगले हैं। आप ऐसे बोलोगे उनको? बिल्कुल बोलेंगे। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वो केवल हमारे लिए दुश्मन है। कांग्रेस वाले तो ऐसे उठा ले जाएंगे। अगर कांग्रेस के अंदर क्षमता है तो आओ एक बार रामचरितमानस के ऊपर करके दिखाओ टिप्पणी, बताते हैं तुम्हें भी, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व तुमको बताया है। जब जब तुमने हिंदुस्तान के अंदर कुठाराघात संस्कृति के ऊपर किया है, उसी के चलते आज तुम लोग सड़कों पे ना भारत जोड़ो के नाम पर जो यात्रा चला रहे हो, सही माने में ना तो भारत तोड़ो यात्रा थी ये। क्योंकि इन्होंने इस यात्रा के अंदर हिंदुस्तान के हिंदुओं ने सबको देखा है कि कैसे देश के गद्दार, कैसे टुकड़े टुकड़े गैंग इस यात्रा को सफल बनाने के लिए, उसको समर्थन देने के लिए मौजूद हो रहे थे। ये सब देखा हुआ है हम लोगों का। ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। जिन लोगों ने राजनीति की दुकान और उसके ऊपर रोटी सेकने का बेस बनाया है हिंदुओं की एकता को तोड़ने के लिए, जातिवाद में, रामचरितमानस को जलाने वालों, याद रखना, ये राम की भूमि है और जो राम का नहीं हुआ वो हमारे यहाँ किसी काम का नहीं हुआ, उसको शमशान में भी जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि इन्होंने खुद अपनी आने वाली पीढ़ी और अब इनकी पीछे की पीढ़ी सबको चिता में जलाने का काम किया है। क्योंकि धार्मिक ग्रंथ हमारी भावनाएं हैं, किसी के बाप में दम नहीं है जो उसके अंदर संशोधन कर दें। ये भारत का संविधान नहीं है कि 110 से ज़्यादा संशोधन कर दिए गए, बार बार संशोधन होते हैं। वो रामचरितमानस है, हमारा धर्म ग्रंथ है। अगर उस धर्म ग्रंथ की रक्षा के लिए हमने गीता के उपदेशों का पालन कर दिया तो साफ स्पष्ट लिखा हुआ है, जो भी हमारे धर्म में कुठाराघात करेगा तो हम उसको जवाब देंगे, तन मन धन, और आवश्यकता पड़ी तो बल से भी देंगे। क्योंकि शस्त्र उठाना हमारे यहाँ शास्त्र में पढ़ाया गया है। क्योंकि हम शास्त्र भी पढ़ते हैं और शस्त्र उठाना भी जानते हैं। जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं। इसका मतलब वो हिंदू में रहने का उसका कोई अधिकार नहीं है, हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो राम का नहीं है। पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं तो क्या उनका अधिकार ख़त्म हो गया? नहीं हुआ ना। उतना ही अधिकार देंगे इन दल्लों को जितना पाकिस्तान के हिंदुओं को दिया गया, जितना पाकिस्तान के सिखों को दिया गया, जितना पाकिस्तान में रह रहे हमारे अल्पसंख्यक पारसियों को दिया गया, उतना ही सम्मान देंगे। ना इससे एक कदम ज़्यादा देंगे, ना इससे एक कदम कम देंगे। अगर तुमने बुरा किया है तो बुरा सही, तुमने अच्छा किया है वहाँ के हिंदुओं के लिए तो तुम्हारे लिए भी अच्छा है। जैसा तुमने बीज बोया है वैसा ही सम्मान पाओगे। आज हमारे धर्म ग्रंथों को जलाकर तुम क्या सोच रहे हो? तुम सम्मान पाने के योग्य हो? किसी मंच पर सम्मान नहीं देंगे, किसी भी स्तर पे नहीं देंगे। जहाँ दिखोगे बाइकाट करेंगे, सीधी सी बात, बहिष्कार, पूर्ण बहिष्कार। आवश्यकता पड़ी तो बिल्कुल संपूर्ण बहिष्कार करेंगे इन सब का। जो हमारे राष्ट्र और हमारी सनातन संस्कृति का नहीं होगा वो हमारे किसी काम का नहीं होगा, किसी भी काम का। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।